जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कोई गलत करता है, जो कोई अवैध संपत्ति रखता है, जो कोई देश को बर्बाद करने के लिए उसको दंगे में झोंकने की कोशिश करता है, जो देश में दंगा करना चाहता है, जो प्रदेश को आगजनी में झोंकना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है, उस पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बुलडोजर से कार्रवाई करते हैं, जिससे एक जो प्रदेश में जो गुंडागर्दी थी उस पर बहुत बड़ी संख्या में एक अंकुश लगा है। यानी कि गुंडागर्दी के खिलाफ उत्तर प्रदेश की सरकार यशस्वी मुख्यमंत्री जी खुद हैं और इसीलिए उत्तर प्रदेश सुरक्षित है। और उत्तर प्रदेश के इसी बुलडोजर की बात देश विदेशों में भी की जाती है। वो लोग भी अपना आदर्श मान रहे हैं और इस प्रक्रिया को आज चला रहे हैं, क्योंकि आज से पहले दंगे होते थे तो केवल उन पर कार्रवाई के नाम पर कार्रवाई होती थी और फिर मुकदमे चलते रहते थे। जब सरकारें आती थी तो खत्म हो जाता था, किसी के मन में कोई खौफ नहीं होता था। मैं मानता हूं कि जितने भी माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार जितनी जगह पर बुलडोजर चला होगा वो किसी गरीब के, हाँ वो गरीब कह सकते हैं जो उन गुंडों को पालते थे, जैसे अखिलेश यादव हैं, गुंडों के मसीहा हैं। और उनके समय में, मैं मसीहा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने देखा होगा कि जब उनकी सरकार रही तो ये उत्तर प्रदेश राम राज नहीं जंगल राज रहा है। और इसी जंगल राज में उन्होंने 430 दंगे उत्तर प्रदेश में कराए थे, जिसमें मुजफ्फरनगर का मुख्य दंगा था, जिसमें आपने देखा कि एक समाजवादी के नेता आजम खान ने कैसे आरोपियों को छुड़वाया। जब कोई बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करता है, उनके साथ उनकी असमत को लूटना चाहता है, और अगर उनके खिलाफ जो रक्षा सूत्र बांधती हैं हमें, अगर हम उनके पक्ष में ना खड़े होंगे तो फिर रक्षा सूत्र बंधवाने का क्या फायदा। हम बहनों के सम्मान के लिए खड़े हुए सचिन और गौरव कवाल कांड मैं बता रहा हूं आपको, तो फिर उसकी जिन्होंने उनकी आंखें नोच ली गई, उनकी हत्या कर दी गई, मॉब लिंचिंग कर दी गई, उनकी दोनों को बुरी तरह से निर्मम हत्या से मार दिया। वो उनके पास कोई शस्त्र नहीं था, निहत्थे थे वो, और मुसलमानों की भीड़ ने उनको मार दिया। और उसके बाद भी इसी टीपू सुल्तान, उत्तर प्रदेश के दुर्भाग्य से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की कैबिनेट मंत्री आजम खान ने आज उन्हीं की सजा पा रहे हैं। वही श्राप उन लोगों का लगा है जिनके बच्चों को उन्होंने मार दिया था और उनके आरोपियों को इन्होंने छुड़वा दिया, तभी कवाल कांड हुआ, जिसमें यशस्वी हिंदू हृदय सम्राट ठाकुर संगीत सोम सुरेश राणा जी सब रहे हैं। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हैं और कहते हैं कि ये बुलडोजरों का मुंह गोरखपुर की तरफ कर दिया जाए। शायद आप नहीं जानते होंगे दोस्तों, गोरखपुर की तरफ मतलब गोरक्षा पीठ, सनातन धर्म की आस्था, भगवान गोरखनाथ का मंदिर, जो जिसके नाम से पूरा गोरखपुर जाना जाता है, ये उसकी तरफ बुलडोजर के मुंह करा रहे हैं। ये गुंडों के मसीहा हैं। इनको दिक्कत होती है क्योंकि इनके जिन सपोलों को ये पालते हैं, उन सपोलों के घरों को तबाह कर रहे हैं, उन लोगों की जड़ें खत्म कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। मुझे नहीं लगता कि कहीं भी योगी आदित्यनाथ जी कहीं भी गलत फैसला होगा। बहन बेटियां सुरक्षित हैं, आज व्यापारी सुरक्षित है, पूरा प्रदेश सुरक्षित है। और ये वही अखिलेश यादव है जिनके पिताजी ने कहा था कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। जब दो बहनों का बलात्कार कर, गैंग रेप करके उनकी हत्या करके उन्हें टांग दिया गया, और इनके समय में इनके पिताजी ने राम भक्तों पर गोली चलवाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए समाजवादी पार्टी के। ये समाजवादी पार्टी नहीं है, ये समाप्त पार्टी बन चुकी है दोस्तों। और अगर दुर्भाग्य से समझ लीजिए, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको हिंदुओं को चेता रहा हूं अपने, कि अगर तुमने थोड़ी सी गलती की तो ये लोग गोरख पीठ की तरफ अब बुलडोजरों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर आपने और थोड़ी सी भी कोई गलती कर दी तो ये लोग पूरे देश को, पूरे प्रदेश को बर्बाद करके रख देंगे। यही राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले हैं, ये सनातनी के खिलाफ हैं, ये सनातन धर्म के खिलाफ हैं, ये हिंदुओं के खिलाफ हैं, ये दुश्मन हैं हिंदुओं के। और अगर इनकी सरकार आई तो अयोध्या मंदिर इनका पहला निशाना होगा। अगर इनकी सरकार आई, अगर ये थोड़े से भी मजबूत हुए 2027 में, आपकी गलती थोड़ी सी भी रही तो यही लोग
गोरक्षा पीठ की तरफ बात करते हैं, ये राम मंदिर गिराएंगे, ये कल की धाम गिराएंगे, ये हमारी जितनी भी आस्थाएं हैं, हमारी आस्थाओं से खिलवाड़ करेंगे, क्योंकि ये गुंडों के मसीहा हैं, ये हिंदुओं के दुश्मन हैं और सनातन धर्म के खिलाफ हमेशा इनकी नीतियां चलती रही हैं। कभी आपने देखा कि कभी किसी हिंदुत्व के पक्ष में ये बोले हों? ये हमेशा गुंडों के पक्ष में रहते हैं, ये हमेशा गुंडों के पक्ष में रहते हैं, हमेशा गुंडों की तरफदारी करते हैं। जो गो हत्या करते हैं जो लोग, ये उनके संरक्षक बन जाते हैं। दोस्तों, हमारा देश बहुत वर्षों तक गुलाम रहा है। इसका मतलब यह नहीं था कि हमारे वीर योद्धा कमजोर थे, यह नहीं था कि यहां के वीर सपूत पराक्रम में कम थे। औरंगजेब ताकतवर नहीं रहा था, चंगेज खान ताकतवर नहीं रहा, लेकिन देश में जयचंद थे, गद्दार थे, आस्तीन के सांप थे। उन लोगों के कारण हमारा देश बर्बाद हुआ था, ये गुलाम हुआ था। लेकिन दोस्तों, आज किसी के बाप की औकात नहीं है, आज किसी में इतना दम नहीं है कि वो भारत की तरफ गलत निगाहों से देखें। ये वही अखिलेश यादव है दोस्तों, जो आपने देखा कि फैजाबाद में एक छोटी सी बच्ची के साथ एक सपा नेता उसके साथ रेप करता है और ये उसको बचाते हैं। ये कहते हैं कि उनका उस बच्ची का डीएनए होना चाहिए। दूसरा, वे जो मैनपुरी इनकी है, मैनपुरी में नवाब सिंह समाजवादी के बिल्कुल जो अखिलेश यादव जी की धर्मपत्नी है, डिंपल यादव जी के जो पीए भी रहे हैं, सलाहकार रहे हैं, विशेष इनका उसमें इनके साथ रहे हैं, वो एक बहन के साथ गैंग रेप करते हैं। ये लोग आतंकवादियों के समर्थन में खड़े होते हैं, आतंकवादियों को छोड़ने की बात करते हैं। और दोस्तों, ये इतने गिरे हुए लोग हैं, अगर गलती से आपने इन्हें 2027 की सत्ता दे दी तो जो चीज आपने अपने इन 10 सालों में बनाई है वो चीज ये तबाह कर देंगे, क्योंकि इनकी अखिलेश की मानसिकता बिल्कुल बेकार रही है। मैं देश के युवाओं से, मैं प्रदेश के युवाओं से अपील करूंगा कि आज सब कुछ सुरक्षित है, आज बहन बेटियां सुरक्षित हैं, आज व्यापारी सुरक्षित है, आज हमारे घर सुरक्षित हैं। लेकिन अगर हल्की सी भी गलती हुई तो ये सब सुरक्षा व्यवस्था सब धरी की धरी रह जाएगी और गुंडा राज उत्तर प्रदेश में फिर से कायम होगा। क्योंकि समाजवादी के लिए अजीत सिंह जी ने भी कहा था, गुंडागर्दी की क्या पहचान, समाजवादी के गुंडों की क्या पहचान, लाल हरा झंडा और साइकिल का निशान। तो दोस्तों, मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को बिल्कुल भी कोई मौका नहीं देना चाहिए। और ऐसे लोगों से, ये कोरोना वायरस के बारे में आप जानते हैं कोरोना वायरस कितना खतरनाक था। आपने देखा कि कोरोना महामारी ने कितना देश को बर्बाद कर दिया, आपने देखा कि विदेशों को भी बर्बाद कर दिया। तो लेकिन ये विपक्ष और ये अखिलेश यादव जी सनातन धर्म के लिए, प्रदेश के लिए, राष्ट्र के लिए, बहन बेटियों के सम्मान के लिए और हिंदुत्व की सुरक्षा के लिए ये कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि वो एक दिन मार देता है और ये नोच नोच कर गिद्ध की तरह मारते हैं। ये हमेशा से हमारे दुश्मन रहे हैं, राष्ट्र के दुश्मन रहे हैं, हिंदुत्व के दुश्मन रहे हैं, जनता के दुश्मन रहे हैं। आप बताइए कि इन्होंने किसके लिए क्या काम किया है? इन्होंने केवल और केवल अपना पेट भरा है, अपनी नांद भरी है और केवल देश को, प्रदेश को बर्बाद करके उनमें दंगे कराएं, उन्हें कई सौ साल पहले पीछे कर दिया। तो जय हिंद, जय भारत। मैं आपका छोटा भाई सचिन खटीक और संगीत सोम जी का सेवक। जय हिंद।